हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 में आरआरबी पीओ का पजल और डीआई में क्या कुछ पैटर्न था, किस टाइप की पजल्स आई थी और किस टाइप के डीआईज आई थी। ओके, तो सारी की सारी शिफ्ट की हम बात करेंगे। 2 दिन हमारे एग्ज़ाम हुए थे, एक डेट थी 20 और एक थी 21। तो 20 और 21 अगस्त को ये दो दिन 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में हमारा जो रीजनिंग में आया था अनसर्टेन पर्सन की आई थी, 13% थी उसमें, ठीक है। सेकंड पजल जो थी मंथ और डेट बेस्ड थी। मंथ उसमें दिए थे सितंबर से दिसंबर तक, 2 डेट दी हुई थी 15 और 22। नेक्स्ट पजल थी स्क्वायर बेस्ड थी और लास्ट पजल थी लीनियर बेस्ड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस था उसका। तो ये 4 पजल थी। और क्वांट में जो आया था कैसलेट डी आई थी, लाइन ग्राफ डी आई और टेबुलर डी आई। ठीक है, ये था फर्स्ट शिफ्ट की बात कर ली हमने। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में। तो सेकंड शिफ्ट में हमारे पास रीजनिंग में था सर्कुलर डी आई थी, 10% थे और जो जिनका फेस जो था इनसाइड था। नेक्स्ट जो पजल थी वो थी डे बेस्ड थी, 7% थे, 7 डेज प्लस एक वेरिएबल भी था। तो ऐसा भी होता है कि सिंगल वेरिएबल ना हो के एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी डाल देते हैं, जो हमारे मॉक्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर है फ्लोर और फ्लैट बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट पजल जो थी कंपैरिजन बेस्ड थी। ओके, और लास्ट पजल जो थी पैरेलल रो थी। ठीक है, और क्वांट में हमारे डीआई आई थी, 2 टेबुलर डीआई आई थी, एक कैसलेट डीआई थी। कैसलेट डीआई जो थी वो वेन डायग्राम पे थी, तो वेन डायग्राम की भी आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो आ सकती है ये इस बार भी। और फिर बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में। तो थर्ड शिफ्ट में हमारे पास कैटेगरी बेस्ड थी एक पजल, और उसमें साथ एक वेरिएबल भी था जो कि फ्रूट गिवन थे। ठीक है, नेक्स्ट पजल थी डेजिग्नेशन बेस्ड, जो हमारी आती है ना, क्लर्क, पीओ, इस टाइप से, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारे दे देते हैं। और नेक्स्ट जो थी अनसर्टेन पर्सन, ठीक है, लीनियर रो के थे। और नेक्स्ट पजल थी सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था एक। ठीक है, और क्वांट में जो क्वेश्चंस आए थे कुछ मतलब डीआई, तो एक थी कैसलेट, एक टेबुलर और लाइन ग्राफ। तो मैथ्स में डीआई इसी यही आती हैं, या तो टेबुलर आ जाएगी, या लाइन ग्राफ आ जाएगी, या पाई चार्ट, और एक कैसलेट। तो ये चार तरह की होती है। ठीक है, यही आ जाती हैं, किसी में 2 आती हैं, किसी में 3 आ जाती है। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट शिफ्ट जो कि 20 को हुआ था। ठीक है, उसमें जो आई थी फर्स्ट जो थी पजल मंथ और एक कंट्री डाल दी थी वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट जो थी 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे। और नेक्स्ट में 8% गिवन थे जो कि लीनियर रो में बैठे हुए थे, फेस कर रहे थे नॉर्थ की तरफ। और लास्ट जो पजल आती है ऑर्डर रैंकिंग की थी। ठीक है, तो क्वांट में हमारे पास आती है, सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी हुई थी क्वांट में, एक तो टेबुलर और एक पाई चार्ट। ओके, 2 डीआई से सिर्फ। और जिनमें 2 होती है ना, उसमें क्या करते हैं कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं, या फिर जो स्पीड मैथ होती है उनमें इंक्रीज़ कर देते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से करते हैं। और नेक्स्ट फिर बात करते हैं 21 को फर्स्ट शिफ्ट में हमारे पास क्या था। तो रीजनिंग में जो थी डबल रो थे और उसमें 12% थे, 6-6 एक रो में बैठे थे, 6 एक रो में, 6 दूसरी रो में। और नेक्स्ट जो थी मंथ बेस्ड पजल थी। और थर्ड जो थी अनसर्टेन पर्सन थी। लास्ट जो थी प्रोडक्ट परचेज टाइप थी, जिसमें 10% थे कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे। ठीक है, तो सिंगल ही थी ये। ठीक है, एक पर्सन दे दिए, पर्सन को एक साइड रख दिया और दूसरा उनके जो चीज़ें उन्होंने परचेज की वो लगा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेकंड शिफ्ट थी इसकी, उसमें थी सर्कुलर बेस्ड, 8% थे, सम इन थे सम आउट थे। ओके, फिर थी मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, और थर्ड थी लीनियर रो जिसमें कि 9% गिवन थे हमारे को। और लास्ट जो डी आई नहीं सॉरी पजल, लास्ट पजल थी डेजिग्नेशन प्लस सिटी वेरिएबल। ठीक है, तो क्वांट में जो आया था हमारे पास पाई चार्ट, टेबुलर और कैसलेट। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। थर्ड शिफ्ट में जो थी रीजनिंग में, फर्स्ट थी बॉक्स बेस्ड जिसमें कि 9 बॉक्स गिवन थे, और सेकंड थी एज पजल थी, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि 2020 से 21 से या 23 से जो भी हमारे को एक गिवन ईयर दे दिया जाता है, उससे आपको एज कैलकुलेट करके उनको अरेंज करना है। ठीक है, और थर्ड जो थी पजल, उसमें थी हमारे पास स्क्वायर जो कि सम इन सम आउट। ठीक है, तो आ सकते हैं ऐसे भी इस बार भी, जिसमें कि डायरेक्शन गिवन ना हो, कुछ सम इनसाइड हो सम आउटसाइड, इस तरीके से देख रहे हो। लास्ट जो पजल आती है हमारे पास अनसर्टेन पर्सन्स की आती है। ठीक है, फिर क्वांट में हमारे पास इसमें भी 2 ही आए थे, टेबुलर और बार ग्राफ।
ठीक है। और लास्ट शिफ्ट जो हम बात करते हैं 21 अगस्त की, तो उसमें रीजनिंग में आई थी हमारे पास सर्कुलर पजल। ओके, 7% थे और प्लस एक वेरिएबल दे दिया था जिसमें कलर गिवन थे अलग अलग, ठीक है, और सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे थे। और नेक्स्ट जो पजल आती है उसमें थी मंथ, 5 मंथ गिवन थे और 2 डेट गिवन थी, मंथ और डेट बेस्ड थी ये। डेट जो थी 5 और 12 थी। और नेक्स्ट जो है फिर थर्ड पजल आती है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, लीनियर रो वाली थी। और लास्ट जो पजल थी 9% थे डेजिग्नेशन वाली। ओके, और इसमें बात करते हैं हम क्वांट में क्या कुछ आया था। तो कैसलेट आया था, टेबुलर और लाइन ग्राफ, इसमें 3 आए थे। और एक बात और मैं बता दूं, जो पजल होती है हमारी, पजल के क्वेश्चंस 20 से 25 नंबर के होते हैं। ओके, और डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, डीआई के 12 से कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, तो 10 मान लेते हैं, 10 से 15 16 तक होते हैं, ठीक है। 10 से 15 मोटा मोटा लेके चलते हैं हम कि 10 से 15 तक होते हैं। और जिनमें कि इसमें 4 से 5 पजल हो जाती है टोटल। और डीआई में होती है हमारे पास 2 से 3 डीआई, ठीक है, जिसमें से एक कैसलेट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें। और बाकी के जो इसमें क्वेश्चन बचते हैं 15 से 20, वो मिसलेनियस पार्ट कवर कर लेते हैं। ओके, और इसमें जो बचते हैं उसमें और 10 से लेके 12 या 12 तक के अर्थमेटिक हो जाता है, ठीक है। और बाकी के जितने बचे हुए क्वेश्चंस वो हो जाएंगे हमारे स्पीड मैथ के, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न होता है। पैटर्न तो वैसे आप लोगों ने पता चला ही लिया होगा, अब तक इतने सारे मॉक दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इन चीज़ों की हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसलेट, डीआई वगैरह इस टाइप की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पज़ल की। तो पज़ल जो है इस टाइप की सारी मैंने पीडीएफ डाल रखी हैं, जिसमें कि अराउंड 1000 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और पीडीएफ का साइज़ देखोगे तो बहुत छोटी सी है, 2 पॉइंट कुछ या 4 या 5 MB की होगी वो, ठीक है, जिसमें कि 1000 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अड्डा की पीडीएफ है, स्पेशल आरआरबी के लिए ही है वो, ठीक है। तो प्लीज़ उसके क्वेश्चंस आप लगा लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगी। मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा, काफ़ी दिन हो गए फॉरवर्ड किए हुए मुझे भी, ठीक है। दोबारा से आज कर दूंगा तो आपको नीचे ही मिल जाएगी सबसे पहले। तो ज्वाइन करके उसको क्वेश्चंस को ज़रूर लगा लेना। और डीआई की बात करें तो डीआई की भी मैंने बुक की डाल रखी है पीडीएफ, और वैसे भी काफ़ी सारी पीडीएफ डाल रखी है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, तो अभी ओलिव बोर्ड पर सेल चल रही है, तो अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो तो आज का दिन बेस्ट है। तो अगर कल करोगे तो फिर आपको डिस्काउंट वगैरह और एक्स्ट्रा वैलिडिटी नहीं मिलेगी। अगर आज आप परचेज़ करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैंकिंग इलाइट ये वाला ही ले, जिसमें कि आज ऑफ़र चल रहा है 12+12 का। कोड आपको यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन में और आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा वो, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक भी मिलेगा 7 वर्किंग डेज़ के बाद, ठीक है। किसी और कोड पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और अभी आज के लिए है सिर्फ ये 6+6, और अगर आप कल परचेज़ करोगे तो इसका प्राइस जो है इतना ही रहेगा, लेकिन आपको वैलिडिटी जो है 6 मंथ की मिलेगी। और 6 मंथ में फिर आपको 6 महीने के बाद दोबारा से परचेज़ करना पड़ेगा, बिकॉज 6 महीने में हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होंगे। जो मेजर एग्ज़ाम्स जो हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ ये रह ही जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से फिर परचेज़ करने पड़ेगा तो क्या ही फ़ायदा होगा। तो आज का दिन बेस्ट है अगर आप परचेज़ करते हो, तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप देख लेना, अगर नीड है तो आप कर सकते हो। और एक और बात, जो टेलीग्राम चैनल पर है, मैंने लिंक भेज रखा है जिसमें कि 100 अर्थमेटिक क्वेश्चंस की क्विज़ है गाइडली की, आप वो अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। और एक और उसी के ऊपर एक और लिंक है जिसमें कि आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर के 4 स्लॉट हैं, ठीक है, और 4 एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसमें। हर शिफ्ट का मतलब 4 शिफ्ट के 4 एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि 20 अगस्त का है स्लॉट 1, और फिर 20 अगस्त का स्लॉट 2, 20 अगस्त का स्लॉट 3, ऐसे ही स्लॉट 4, ऐसे ही 20 तारीख के जो 4 एग्ज़ाम हुए थे चारों शिफ्ट में, उनका दे रखा है लिंक, तो वो आप लगा सकते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस, इतना ही इस वीडियो में, काफ़ी लंबी हो गई है वैसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।